अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है गल्वेनिक सेल। ये एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि गल्वेनिक सेल पे प्लीज़ आप वीडियो बना दें, तो आज हम गल्वेनिक सेल को डिस्कस करेंगे। इसको हम वोल्टिक सेल भी कहते हैं। बेसिकली ये एक टाइप है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की दो टाइप्स होती हैं। पिछले लेक्चर में हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल को डिस्कस कर चुके हैं और आज के लेक्चर में हम गल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल को देखेंगे। तो डेफिनेशन से समझ आ रहा होगा, द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच एच डालना भूल गई, इन विच स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन अकर एंड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। मतलब ये ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ये टाइप है जिसमें केमिकल रिएक्शन होगा, खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगा और उसके नतीजे में हमें करंट जो है वो मिलेगा। नॉर्मल लाइफ में अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें तो वो आ जाता है हमारे पास फ़ोन में जो बैटरीज़ हैं, लिथियम आयन बैटरीज़, और इसके अलावा जो क्लॉक में हमारे पास सेल है। तो एग्जांपल हमने यहाँ पे दिए हुए डैनियल सेल। अब ज़रा हम इसकी कंस्ट्रक्शन को देखेंगे और हमने आज के टॉपिक में वर्किंग को देखना है कि किस तरह से वर्क करता है और क्या इसकी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन की तरफ आएँ तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि हमने इसमें दो बीकर्स लिए, एक ये बीकर, एक ये बीकर। दो बीकर्स हमने लेने हैं। उसके बाद हमने उसके अंदर क्या डाल देना है, उसके अंदर हमने सॉल्यूशन डालना है जिंक सल्फेट का, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट क्या है? ये सफ़ेद कलर का साल्ट होता है, पानी में हमने डिसॉल्व करना है, 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है और हमने इस बीकर में डाल देना है। उसके बाद सेकेंड बीकर में हमने क्या करना है, उसके अंदर हमने 1 मोलर सॉल्यूशन डालना है कॉपर सल्फेट का। ठीक है, अब जो ये बीकर है जिसमें हमने 1 मोलर सोल्यूशन डाला है जिंक सल्फेट का, उसमें हमने एक पतरी रख देनी है, एक पतरी डिप कर देनी है। किसकी? जिंक की। जैसे कि हमारे पास 10 रुपए वाला बैटरी का सेल है, उसकी जो आउटर होगी वो मेडअप होती है जिंक, और इस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में हमने तांबे की पतरी डिप कर देनी है। उसके बाद फिर हमने इन दोनों पतरियों को, इन इलेक्ट्रोड्स को हमने कनेक्ट करना है। किससे? वोल्ट मीटर से। किससे कनेक्ट करना है? हमने इन दोनों इलेक्ट्रोड को वोल्ट मीटर से हमने कनेक्ट कर देना है। वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम डिटेक्ट करते हैं कि करंट प्रोड्यूस हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, वोल्ट मीटर का ये काम है। अब आपको नजर आ रहा होगा कि ये दोनों भी कनेक्टेड है बीकर्स किसी चीज़ से। इसको हमने क्या कहना है, ये भी हमारे पास हाफ सेल है, ये भी हमारे पास हाफ सेल है। इन दोनों हाफ सेल्स को हमने किससे कनेक्ट करना है? एक यू शेप ट्यूब से, जिसको हम कहते हैं साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज का यहाँ पे काम है इन दोनों हाफ सेल्स को आपस में कनेक्ट करना। साल्ट ब्रिज क्या होती है, इसके अंदर क्या हम यूज़ करते हैं, ये आगे अब डिस्कस करेंगे। तो दोनों हाफ सेल्स मिलकर क्या बनता है? कंप्लीट सेल बन जाता है। तो इसमें यही बातें लिखी हुई हैं कंस्ट्रक्शन में कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स। इन 1 हाफ सेल जिंक इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन the solution of zinc sulfate. In second half cell copper electrode is dipped in the solution of copper sulfate, जो हमने बात कर ली। Both electrodes are connected to the voltmeter by using a wire. ये दोनों electrodes जो हैं, जो हमने बात की है, ये दोनों electrodes जो हैं वो एक वायर के थ्रू वोल्टमीटर से हमने कनेक्ट कर दिए। उसके बाद एक U shaped salt bridge is used to connect both the half सेल्स। ये था इसका कंस्ट्रक्शन। अब हम देखते हैं वर्किंग को। अच्छा, दोनों मेटल्स है हमारे पास, लेकिन जो जिंक मेटल है ये प्रोड्यूस करता है आयन। ठीक है, इसकी जो टेंडेंसी, या फिर हम ये कह दें कि ये इलेक्ट्रॉन, इसकी जो है टेंडेंसी, जिंक हमारे पास मेटल है, इसकी ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इलेक्ट्रॉन पैदा करने की। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं वहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अच्छा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे हमने इसको अनोड कहा है। अनोड हमने चार्ज की, अब पहले हमने डिस्कस किया था कि अनोड और कैथोड हमने चार्जेस की बेस पे नहीं देना। अनोड और कैथोड हमने कहना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बेस पर। तो हमने क्या कहा है कि जिंक
जिंक मेटल की टेंडेंसी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, इलेक्ट्रॉन्स को पैदा करने की सलाहियत इसकी ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके यहाँ पर चला जाएगा कॉपर की तरफ, हमने यहाँ पे कॉपर की तरफ। तो क्या होगा कि जो हमारे पास यहाँ पे हमने ये रिएक्शन भी लिखा है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, जो हमारे पास जिंक मेटल है उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए और हमारे पास जिंक आयन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई, और ऑक्सीडेशन कहाँ पर होती है? ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होती है, और यहाँ पर इसने गेन किए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। हमें पता है कि हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव होंगे, यहाँ पर आएंगे। कॉपर आयन ने गेन किए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और वो कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स गेन हमेशा कहाँ पर होते हैं? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर रिडक्शन हुई, और रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होती है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब जो हमारे पास ये मतलब जिंक ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लूज किए दिए, तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है ये पतला हो जाएगा। ठीक है, ये पतला हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ पर डिपॉजिट हुए, और यहाँ पे ये जो कॉपर आयंस मौजूद है सॉल्यूशन में वो भी इस तरफ मूव करेंगे, तो ये इलेक्ट्रोड भारी हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोड भारी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यही बात हमने वर्किंग में लिख देनी है कि जिंक मेटल हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू कॉपर मेटल। जिंक मेटल लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म Zn+2 आयंस, और एंड कॉपर आयंस गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कॉपर मेटल। ठीक है, अब जब दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा, किस वजह से? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, तो इस वजह से अब करंट प्रोड्यूस होगा। ये बात भी हमने यहाँ पर वर्किंग में लिख दी है। उसके बाद हमने यही बात की कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ पे फ्लो कर रहे हैं। जिंक ने दिए इलेक्ट्रॉन्स, जिंक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं हमारे पास कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ, और प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। ये बात क्लियर हो गई। अब रिएक्शंस जो कि पहले ही हमने देखनी है, यहाँ पे ये रिएक्शंस ऑलरेडी मेंशन्ड है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, तो वही हमने बात कर लेनी है कि रिएक्शंस कैसे। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हम क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो जिंक का इलेक्ट्रोड है वो कैसे एक्ट कर रहा है? वो एक्ट कर रहा है एज एनोड, और जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है वो हमें पता है कि वो कैसे एक्ट कर रहा है, वो कर रहा है एक्ट एज अ कैथोड। रिएक्शंस की बात करें तो एनोड पे हमें पता है क्या हुआ है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हुई है। जिंक मेटल था, जिंक मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं और वो जिंक आयन में कन्वर्ट हुआ है, और कैथोड पे हमें पता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, रिडक्शन हुई है। जो हमारे पास कॉपर आयन थे उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो गया। ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें तो हमें बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, अगर आपने पढ़ी है तो आपको बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में हमें पता है कि जहाँ पर मतलब जहाँ पे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स पे जो चीज़ सेम होती है उसको हम कैंसल आउट कर देते हैं। ठीक है, जो चीज़ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट पे सेम है वो कैंसल आउट हो जाएगी। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने कैंसल आउट कर दिए, तो किस टाइप का हमें मिलेगा रिएक्शन? जिंक प्लस कॉपर आयन, और यहाँ से कॉपर और उसके साथ हमारे पास प्लस जिंक आयन। ठीक है,
कॉपर मेटल प्लस जिंक आयन। तो ये ओवरऑल एक रिएक्शन है जो कि बात समझा दी है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन से, जहाँ पे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स पे जो चीज़ सेम होती है उसको हमने कैंसिल आउट कर देने। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कैंसिल आउट हो गए। तो पीछे इस तरह से हमारे पास रिएक्शन हमें मिलेंगे। रिप्रेजेंटेशन भी है रिएक्शंस में। हमें पता है कि जिंक जो मेटल है वो जिंक आयन में कन्वर्ट हो रही है इन 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। उसके बाद जो हमारे पास कॉपर आयंस हैं वो 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में वो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है साल्ट ब्रिज को। ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास साल्ट ब्रिज को। अब हमने देखना है नीचे फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज, जो कि हमने पहले बात की थी कि साल्ट ब्रिज क्या है और ये किस तरह बना है और इसके क्या फंक्शन है, क्या काम करता है। ये साल्ट ब्रिज बेसिकली हमने एक यू शेप ग्लास ट्यूब लेनी है। उसके अंदर क्या डालना है, हमने एक बाउल लेना है, हमने उसके अंदर डालना है जेलेटिन। जेलेटिन कैसे मिलता है हमें पता है कि हड्डियों को जब हम गर्म करते हैं उसमें से जो निकलता है वो जेलेटिन, मतलब हम ये कह दें आम जुबान में कि हड्डियों में से जो मिख निकलती है, ठीक है। उसके बाद हमने एक बाउल में उस जेलेटिन को डाला और फिर हमने पोटाशियम क्लोराइड को उसमें मिक्स किया। इन दोनों को, इसमें पोटाशियम क्लोराइड को डाला और हमने इन दोनों को मिक्स किया, ठीक है। तो इन दोनों को मिक्स करके हमने इस यू शेप्ड ग्लास ट्यूब में डाल दिया और ये बाहर ना निकले इसलिए हमने यहाँ पे कॉटन रुई लगा देनी है, इसको बंद कर देना है दोनों को। ठीक, बात क्लियर हो गई। अब नाम इसका साल्ट ब्रिज हमने रखा है, साल्ट ब्रिज। अब नाम ही पता चल रहा है, पोटाशियम क्लोराइड क्या है, साल्ट है, हमने साल्ट लिया। ब्रिज क्यों, ब्रिज का क्या काम है, ब्रिज का मतलब क्या है? ब्रिज का मतलब पुल है कि 2 किनारों को पुल जो है वो आपस में मिलाती है, ठीक है। 2 हाफ सेल्स को ये मिला रहा है, साल्ट ब्रिज का ये काम है। तो इसलिए नाम इसका इस तरह से आया कि साल्ट यूज किया और काम है इसका आपस में 2 हाफ सेल्स को मिलाना। अब इसके फंक्शन में हम लिख देंगे इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स, सॉरी इट कनेक्ट, यहाँ पे भी मैंने कंसिस्ट लिखा हुआ है तो इट कनेक्ट, इसका काम है 2 हाफ सेल्स को। इट कंसिस्ट द 2 हाफ सेल्स। उसके अलावा सेकंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिटवीन 2 हाफ सेल्स। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिटवीन 2 हाफ सेल्स कैसे, इसको समझते हैं। यहाँ से हमारे पास मूव किए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ पे नेगेटिव। तो साल्ट ब्रिज क्या करेगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज वापस इस तरफ फेंकेगा। अगर साल्ट ब्रिज ना हो तो क्या होगा, इसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, लूज कर दिए, इसने गेन कर दिया। 1 मिनट के लिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होगी, उसके बाद काम करना इसका ख़त्म। तो साल्ट ब्रिज है, उसकी वजह से ही यहाँ पर पॉसिबल है कि ये वर्क करे। इट सेपरेट्स द सॉल्यूशन ऑफ 2 हाफ सेल्स। अगर ये दोनों सॉल्यूशन आपस में मिल जाएं, ये पॉसिबल नहीं है कि फिर ये वर्क करे, तो ये सेपरेट कर रहा है सॉल्यूशन ऑफ 2 हाफ सेल्स। ये है इसके फंक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वैसे शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। और गैल्वेनिक सेल वैसे स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे हमेशा पास पेपर्स में आ चुका है। तो ये था आज का हमारा गैल्वेनिक सेल। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।